रेलवे का कि वो प्राडो जो है वो उलट गया है, वाइट वाला जो था। ये लगियां दे दुख बकरे। तारिक भाई ने किया एमजी को चैलेंज। लो जी होने वाला है तीरा पांचा। एक मिनट बॉस, दिल बता रहा है कि बॉडी लेदर नहीं हो रही भाई। लेसन ये है कि अपने करीब से गाड़ी कभी ना जाने दें, क्योंकि हर चीज पाकिस्तान में तैयार होती है अगर आप पैसा लगाएं। काली करोला की बैटरी डेड, सिविक T1 वाली हैचबैक है उसकी बैटरी डेड, ब्रेक बूस्टर लीक हो गया है। खड़ी खड़ी गाड़ियों में इतने काम है कि बंदा ना करते करते मरता है। जब ये गाड़ी उल्टी है ना तो वो इंजन जो है वो भी उड़ गया। उस्तादों के साथ रहने वाले फायदा उठाते हैं जिंदगी में। तारीख भी देखें आगे से लगता कितना रूप है। बॉस पैसे बहुत ज्यादा है ना यार। अस्सलाम वालेकुम सुनील भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सर फिट फाट सर्दी आ गई है सर। सर्दी को छोड़ें, सबसे पहले लोगों की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स हैं आपके लिए। क्या सर आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं और बीच में छोड़ यार? दिए हैं। प्रोजेक्ट अल्लाह की कसम बहुत से बीच में छूटे में। अभी मैं आज इस प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं। ये गाड़ी पता कब लगी थी? अक्टूबर 2024 में कराची में सो रहा था, मुझे याद है, अरगान के घर। तो मैं सुबह उठा तो मुझे भाईजान का मैसेज आया था सुहेल भाई का कि वो प्राडो जो है वो उलट गया है, वाइट वाला जो था वो असल में गोल्डन था, उसको हमने रैप किया हुआ था वाइट, तो वो उलट गया है। उसके बाद से लेके अभी आपका स्क्रीन में चल रहा होगा, जब मैं सो के उठा तो मुझे तस्वीरें मिली कि जी वो गाड़ी घर ला के खड़ी कर दी है, वो पूरी उल्टी थी और तबाही हो गई थी। एंड अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 और अब आप देखें 26 आ गया है। तो प्रोजेक्ट में टाइम एक तो बड़ा लगता है, दूसरा इतनी ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं तो एक तो पैसों की कमी हो जाती है, दूसरा कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है, तीसरा प्रोडक्ट की कमी हो जाती है। पैसों की कमी हो ही ना जाए, हो जाती है। और इस वाले केस में तो हमने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। सो प्राडो जब लगी तो सबसे पहले किसी ने कहा कि जी जो आपको मिलती है इसकी बॉडी चेंज करा लें, नॉन कस्टम गाड़ी ले लें। तो मैंने कहा नॉन कस्टम गाड़ी तो मैं नहीं लूँगा, वो तो इलीगल काम है। अगर खाली बॉडी मिलती है कहीं से आपको यूज़ कार मार्केट से तो वो देख लेते हैं। उस पर हम लोगों ने सर्च शुरू किया तो वो 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा था। ठीक है जी। उस टाइम पे टोटल ये गाड़ी 45 लाख रुपए की गाड़ी होगी। तो 45 लाख रुपए की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसके 45 लाख आप रिकवर करने के लिए ऊपर 20 लाख की बॉडी डालें, फिर खर्चा डालें, 25-30 लाख रुपए लग जाने थे। तो एक अजीब सी क्वेश्चन थी कि 30 लाख रुपए लगा के फिर बाकी कल को उसको बेचते तो एक्सीडेंटेड गाड़ी तो जो बॉडी चेंज और पेंट हुई हुई गाड़ी वो तो 40 की बिकनी थी। तो मैंने कहा तो 10 लाख रुपए हाथ में आएंगे, इस तरह का काम करने का फ़ायदा नहीं, फिर तो उसको टोटल लॉस डिक्लेयर कर देते हैं। खैर हमने काफ़ी अर्से तक इस पर काम ही नहीं किया। फिर एक दिन मुझे रज़ा साहब ने समझाया कि यार इसको एक है हमारे पास डेंटर है जो बड़ा माहिर डेंटर है, तो उसके पास हम क्यों ना भेज दें, वो शेखोपुरा में है, उससे करा लो सही और पेंट करा लो, नुकसान कम से कम होगा, 5-6 लाख रुपए तुम्हारे लग जाएंगे। खैर हमने वो कर लीजिए, हमने शेखोपुरा भेजी थी गाड़ी। उसके बाद एक दिन, दूसरा दिन, एक महीना, दूसरा महीना, आंख उजल पहाड़ उजल कहते हैं ना। तो लेसन ये है कि अपने करीब से गाड़ी कभी ना जाने दें। जब आप गाड़ी को हफ्ते में 1-2 दफ़ा विजिट नहीं कर सकते वैसी जगह गाड़ी को भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। किस्सा मुझसे जिन्होंने डेंटिंग डूंटिंग करके फिर उनकी जब उनको हमने 6-7-8 महीने हो गए जब फ़ोन किया कि भाई गाड़ी, तो फिर उन्होंने कहा जी हमें स्क्रीनें भेजो गाड़ी की, सारे शीशे, अगला पिछला साइडें। हमने कहा स्क्रीनों का डेंटिंग से क्या ताल्लुक है? फिर तारिक भाई से मशवरा किया, उन्होंने कहा यार उन्होंने सेटिंग शूटिंग करनी होगी, आप भेज दें। फिर वही बात है जहाँ पे आप पैसों को कहते हैं ना, तो पैसे इकट्ठे किए, स्क्रीनें खरीदी सारी, वो खरीद के भेजी। अच्छा जी, फिर 2 महीने गुजर गए। फिर उनको एक दिन फ़ोन किया कि भाईजान अब तो आपका वो जो है बहाना स्क्रीनों वाला भी ख़त्म हो गया। आप फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारा ख्याल है आप इसका जो फेंडर है ना और बोनट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, वो नया मंगा लें। फिर वो हमने अपने दोस्त हैं तलील भाई, उनको मैसेज किया, उन्होंने पिंडी से अरेंज करके दिए, वो आ गए, वो भेज दिए। फिर आखिरी मरहला आया कि जी गाड़ी की हेडलाइटें भी नहीं भिजवा दें। ऐसे ही था इमरान साहब, हेडलाइटें भी भिजवा दी। करते करते इसमें 1.25 साल गुजर गया। अक्टूबर में मेरी बस होगी, मैंने कहा गाड़ी यहाँ से उठाओ, 1 साल हो गया अक्टूबर पूरा। फिर वो अक्टूबर में भी ऑटो शो के चक्कर चुक्कर करते करते किस्सा मुख्तसर ये गाड़ी पिछले हफ्ते पहुंची है लाहौर। तो दिसंबर एंड पे भी गाड़ी आ चुकी है, अभी आपको दिखाते हैं। आपने कहा कि एनु लोड लाइयो, एने नहीं बचना, एने बचना नहीं, एनु लाहौर लाए चलो वाला काम है। अच्छा मजे की बात ये कि पैसों का आप कह रहे थे, जब ये गाड़ी उल्टी है ना तो वो इंजन जो है वो भी उड़ गया। अब इसका इंजन भी ठीक होना है। सो इस टाइम पे ये खोखा है प्राडो का, हम दिखाते हैं आपको। थंबनेल तो होना चाहिए लगियां दे दुख बकरे, जिन्होंने लगियां ने वही जानन। ये इस गाड़ी में होता नहीं है, तुमने पूछा नहीं। नई गाड़ी ये वापसी पे पूछते हैं ना, एमजी की U9 है, इसका रिव्यू हम आजकल कर रहे हैं। सर ये तो बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। कलर देखें, गाड़ी में हर रंग का पेंट मौजूद है। ये फेंडर ग्रीन है। ये गाड़ी का ओरिजिनल कलर पता क्या था? मजे की बात ये है कि गाड़ी ओरिजिनल ये गोल्डिश सिल्वर सा कलर होता है, ये वाला, ये इसका ओरिजिनल कलर है। ये बम्पर ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है। अगर इसको आप कंपाउंड करेंगे तो अभी भी निकल आएगा। लोग कहते हैं ना बिल्कुल कंचा पीस। मुझे मज़े की बात नज़र ये आ रही है कि हमने इसको शीशे भेजे थे, ये तो ओरिजिनल ब्राउन शीशा है, ये भी ओरिजिनल है। एक ये शीशा उसने नया लगाया पीछे वाला, ये ब्राउन नहीं, आपको नज़र आ रहा होगा, वाइट है। अच्छा ये वाला फेंडर हमने नया मंगाया था, बोनेट नया मंगाया,
छत के ऊपर बेसिकली ज़्यादा डेंटिंग, अगर आप इधर से है ना सर मेहनत तो डेंटर ने काफ़ी की हुई है। यार, मेहनत तो की हुई है, लेकिन ये जो क्वालिटी है ना अभी इसमें देखें फिनिश का, और सनरूफ बच गई थी, मजे की बात सर, है। ये एक जो शीशा सुराख बचा। हैं कौन से सुराख? ये जो है जी, ये भी बंद होंगे ना ये सारे, ये तो अभी यही तो काम है सारा। ये जो है ना पेंट के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा एनएसआर है। लाइटें ब्रांड न्यू है गाड़ी की, क्वार्टर ग्लास भी नए आए थे, ग्रिल भी नई आई है। ये वहाँ वर्कशॉप में खड़े खड़े किसी गाड़ी का ओवर स्प्रे पड़ गया तो ये ब्रांड न्यू लाइट डली है। ठीक है। और तो सर ये सब इसके नया डल इंजन गया। का अब क्या करना है? इंजन चेंज होगा? यार इंजन ओवरऑल होगा, इसके अंदर 1 kg होता है डीजल। ये 2001 मॉडल की है जिसको स्मोक फ्री इंजन बोलते हैं। पहले 1 kg आता था, फिर ये 1 kg आ गया। अंदर से देखें सूरत हाल, सो अंदर से गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक थी, यहाँ तक सही थी। कहीं अंदर से कोई इस तरह यहाँ पे डेंटिंग नहीं थी, सिर्फ ये वाला पिलर और ये था। तो हमने कहा कि ठीक है अब इसको ही करके देखते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जी इसको ओरिजिनल अपने कलर में करें, कल को बिकेगी नहीं। मैंने कहा मैंने बेचने के लिए नहीं, अपने लिए तैयार करनी है। सो मेरा दिल है कि मैं, और अगेन मुझे वाइट पसंद थी, मैंने उसको रैप कर दिया। पहले मैं उसको गोल्डन पेंट कराऊँ, फिर वाइट रैप करूँ। जब रैप उतारूंगा तो जेन्युइन पेंट नहीं होगा तो वो ख़राब हो जाएगा। सो मैं अब सोच रहा हूँ कि इसको वाइट ही करा दें, और इन वाइट के साथ इंटीरियर भी पूरा ब्राउन करा दूँ। पहले ये कार्बन फाइबर और ये था ना हुआ, जी सर, इसको सारा ब्राउन करा दें। प्रोजेक्ट लंबा चलेगा, 1-1.5 साल तो हो गया है। मैंने अपने आप को जो टारगेट दिया हुआ है, जो कि मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, मैंने स्टाफ के आगे नहीं बोला हुआ, ये मार्च तक मैंने इसको रेडी करना है। मेरा अपना प्लान ये है। एक इसके अंदर जो वाहिद चीज़ बची थी वो इसकी ग्रिल थी, और वो आपको मेरे दफ्तर में नजर आती होगी हर वक्त पड़ी। वो भी आपने ज़मीन पे रखी है, कोई पाँव रख के तोड़ दे। ये भी है, बल्कि अब इसके अंदर डैशबोर्ड का ये मीटर जो है टूटा, ये भी ढूंढना पड़ेगा। छोटे छोटे काफ़ी पार्ट ढूंढने पड़ेंगे, बट ओवरऑल मेरा ख्याल है अब जो इसकी डेंटिंग थी वो हो गई है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो आपने देखना है वो आए हैं, वो दिखाते हैं आपको। कि वो देखें, वो टकोमा चोलिस्तान से अभी जब इधर आया था, जल से आया था, तो टकोमा का अगला आपको दिखाया था बोनेट, और वो टूट गए थे। हाँ जी, और तब से कवर में ही है। वो तब से कवर में है। अब मौसम ऐसा है, पेंट नहीं हो सकता। मैंने कहा था कि पेंट हो जाए, वो भी नहीं हुआ। सर ये पेंट फाइनल है इसका निसान का? निसान का पेंट भी फाइनल है। उसके अंदर देखें पियानो ब्लैक पार्ट्स थे, वो भी आ गए। अब आपको गाड़ी कंप्लीशन की तरफ जाती नजर आ रही होगी। शीशे नहीं है, आप देख रहे होंगे, शीशे क्योंकि नहीं जब गाड़ियाँ बन रही होती है ना, मैं देखता हूँ शीशे जो पुराने शीशे होते हैं ना उनमें इतने निशान थे, तो मैंने इसके शीशे उतार के कल भेजे हैं कि उनको बफ कराएं, ताकि जब गाड़ी तैयार हो तो ब्रांड न्यू लुक आए। अब ये देखें, ये रिम जो है इनकी वजाई हो रही है, ये भी पियानो ब्लैक हो जाएंगे। दिस इज़ पियानो ब्लैक, दिस इज़ पियानो ब्लैक, ये पियानो ब्लैक होगा। लाइटें साफ़ हो गई खुल के, ये भी पियानो ब्लैक होना है। ये हो गया, ये हो गया। सो द कार इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी कम्प्लीटेड सून। ये भी पियानो ब्लैक आ गया। सर सीटें ये इसकी भी अभी आ तक गया। आई नहीं? वो आगे नहीं है, वो सिर्फ एक चीज़ का वेट है। तो यहाँ से आप अगर आगे से देखें, इतना कंप्लीट, ये पूरे पियानो ब्लैक में आ गई है। इसका पेंट एक रह गया, ये साफ़ हो गई, ये पियानो ब्लैक हो गया। अगली स्क्रीन भी उतरी हुई है, बिकॉज इसकी जो छत है ना, अगर आप इसकी छत दिखाएं अंदर से, वो देखें इसके अंदर ये इस तरह वो जा रहे हैं, बीम से जा रहे हैं, और वो छत उसके अंदर जानी थी, तो इसलिए ये पूरा खुलेगा। इसका भी डिसाइड ये हुआ है कि इसका जो डैशबोर्ड है ना, इसको पूरे को मैट ब्लैक पेंट करेंगे। सो द कार विल बी मैट ब्लैक फ्रॉम इनसाइड। कारपेट भी ब्लैक होगा, सीटें भी ब्लैक, छत भी ब्लैक, एंड आउटसाइड जो है पियानो ब्लैक। एंड गाड़ी का ये जो हमने कलर, टकोमा का जो नया कलर आता है ना, वो चूज़ किया है, कलर कोड वो है। और पेंट हमने लगाया है एल्प्स का ही पेंट जो है हम यूज़ कर रहे हैं प्राडो पे, और ये गोबीज पेंट वाले लेके आए हैं। ऑटोमोटिव पेंट का इनका डिवीजन है, मलेशियन पेंट है। मज़े की बात इधर है, लोग कहते हैं ना बुर वाला पहिया, चेक करो, बुर वाला पहिया है ब्रांड न्यू। ये देखें ये ब्रांड न्यू कच ख़त्म हुआ है, लेकिन बुर जो है अभी तक कायम है। बुर टू बुर जेन्युइन है। सो ये प्रोजेक्ट भी जो है चल रहा है। इसका भी अगर आपको याद हो, सर इसे क्या हो गया? आए ना, इसका एक काम रह गया था, जब हम बैठते थे तो अंदर बेल्ट की आवाज़ आती थी। ये चेक करें, बेल्ट चेंज करने के लिए आपको ये सीटें पीछे करनी पड़ती है, यहाँ से पूरा गत्ता खोलना पड़ा है। तो इसकी पुली और बेल्ट जो है वो नहीं डल रही है। वो पहले चूँ 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 आवाज़ दे रही थी ना कभी कभी, जी, तो वो कर रहे हैं। मेंटेनेंस ज़रूरी है भाई गाड़ियों की। तो 1 2 3 4 मरीज़ तो इधर हैं। अब ज़िंदगी ऐसी चलती है मरीज़ों के दरमियान, और एक और मरीज़ भी तैयार है। मज़े की बात यह है, SL के सर्दियों में पता नहीं कोई बुराई है ये क्या हुआ है, SL के नीचे मैंने कल देखा तो सारा उसका गेयर ऑयल जो लीक कर गया। अभी जाके उसका गेयर ऑयल पूरा करते हैं और उसको नईम भाई के पास छोड़ना है, चेक करें कि उसका क्या सूरत हाल है। वो पीछे जो भाई क्या वो ये कौन आया है? स्टंट कर रहे हैं। स्टंट क्या आज क्या हो रहा है भजन? कुछ नहीं है, थोड़ा जा कम ही। इमरान साहब, U9 जो है वो लेडर फ्रेम है कि यूनिबॉडी है? इंटरनेट से निकालें। अभी आपने मेरी वो बेइज्जती कराई है। MG U9 इज अ यूनिबॉडी चेसिस पिकअप ट्रक। की मतलब बॉडी लादा नहीं होती? नहीं होती ना भाईजान, ये तो कह रहा हूँ। ले आओ जरा देख लेने। लाओ जी लेके आओ, आओ जी लेके आओ। ले आओ। तारीफ भी देखें आगे से, लगता कितना रूप है। बॉस पैसे बहुत ज्यादा है ना यार। यार पैसों को छोड़े, आप गाड़ी देखिए, पैसों को भूल जाएं। तारक भाई तो सीरियस ही हो गए हैं। मैं भी सीरियस हूँ, मेरी बेइज्जती की है बहुत बाली ने, उसने और इसने। यार जैक लाना तेरा गड्डी में तो चल। MG को चैलेंज। MG को चैलेंज, तारिक भाई ने किया MG को चैलेंज। लो जी, होने वाला है तीरा पांचा। इमरान भाई आप किसके साथ हैं?
यूनी बॉडी, अच्छा इंटरनेट के साथ है। मैं अपने उस्ताद तारिक के साथ हूँ। इंटरनेट वही है जो मेरी एज क्या बताता है, 40। यस, एक मिनट बॉस, जैकलान तो पहले जा रही है। ओए मेरा फोन गिर गया। दिल बता रहा है कि बॉडी अलहदा नहीं हो रही भाई, जैसे मेरी पिजारो थी ना, यूनी बॉडी है मेरे ख्याल से। आइए, लेकिन आप उस्ताद हैं, हम आपसे डिसएग्री नहीं कर सकते। आइए सर लंबी चलती। चेक करें आप, चेक करो जी, चेक करो। चलें। ਬਾਡੀ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰੇਮ ਲੈਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਡੀ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਜੇਰੋ ਸੀ ਨਾ, भाईजान, हाँ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਸਮ ਫਰੇਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਰੇਮ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਓ, ਲੇਟੋ ਜ਼ਰਾ ਇਧਰ ਆਓ। नहीं मैंने तो देखा, मुझे नजर आ रहा ਇਹ है, ਪੂਰਾ लेकिन ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, अच्छा ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਬਾਡੀ ਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਰੇਮ ਲੈਦਾ। तो फिर यूनी बॉडी कैसी हुई? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਯੂਨਿਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। मतलब साबित हो गया ਯਾਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। वो बॉडी लड़ा गल। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਮ ਸਮ ਫਰੇਮ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਰੇਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮ ਫਰੇਮ। ਮਗਰ ਫਰੇਮ ਵੀ ਲਹਿਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਡੀ ਵੀ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਲਹਿਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। हमने देखे अपने वाली बात निकाली है। MG U9 pickup truck uses a ladder frame chassis, not a unibody, which is a traditional heavy duty truck. Dan, एक मिनट रुको तो सही, एक मिनट रुको। इमरान भाई, ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ। इमरान ਇਹਦਾ भाई, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਫਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਮ ਫਰੇਮ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा मैं बाली को फ़ोन करूं? यार ये बताओ, मैं और तारिक भाई अभी भी काज पे कायम है कि ये यूनी बॉडी नहीं है, लेडर फ्रेम चैसी है। हमने नीचे लेट के भी देख लिया, बॉडी लैदा होती है। गूगल और वो जो उनके ब्रोशर्स और हर जगह पे तो ये है बात है। आपको कह रहे थे कि किस चीज़ से कंफर्म होगा, क्या हुआ, पिछले शॉक्स कहाँ लगे में? पिछले शॉक्स इस तरह से माउंटेड है सर, वो इन्होंने जो ब्रीफिंग और सारा कुछ उसमें इसी तरह से उनका हुआ है। और प्लस अगर आप फ्रंट का भी फ्रेम देखें तो फ्रंट भी सारा जो है वो उसी तरह से जिस तरह से यूनी बॉडी होती है इंजन की, अगर आप देखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यूनी बॉडी नहीं है, लेडर फ्रेम है। इमरान भाई ने हार मान ली है, मैं आपको गूगल का लिंक भी भेज रहा हूँ। देखा बेटा, उस्तादों के साथ रहने वाले फायदा उठाते हैं जिंदगी में। चले इमरान भाई को दाल क्या पड़नी है, मैक्सिमम चने की एक प्लेट लेके आ जाएगा। यार चने की प्लेट ही खिला दे। तारिक भाई, अब इसके जो हमने इंजन पे काम कर रहे हैं, हाँ जी, कितना को अरसा लगेगा इसमें? अरसा तो लगेगा ही लगेगा। अभी हमने वीडियो शुरू की, इसमें हमने बताया कि 1.5 साल से तो बेचारी सीधी हुई है। तो कुछ साल और लग जाएगा यार। यार ऐसे ना करें ना यार। अच्छा, हम इसमें 5VZ ना डालें, हमारे पास जो पड़ा है पेट्रोल के ही लेने। 5VZ डीजल ठीक है, दफा डीजल ठीक है, दफा करिए। तो हम इसका इंजन निकाल लें और फिर पेंट करेंगे, इंजन करके फिर पेंट करें? इंजन करके फिर पेंट करा। इंजन निकाल लेते हैं ना, फिर अंदर से औदा शौदा सारा पेंट कर लेते हैं। ठीक है बॉस। पेंट तो आपको पता है साल के काम। बस कोई गल नहीं, फिर इंजन भी इंशाल्लाह हो जाए। नहीं, हम पेंट के लिए थोड़ा तेज लड़का ढूंढ रहे हैं। MG का अब क्या करना है? इस गाड़ी का मुझे याद है, जब हमने फर्स्ट लुक बनाया था तो उन्होंने हमें बताया था, अगेन फर्स्ट लुक का मकसद ये होता है कि हम गए हैं, आपने बताया कि यार ये मेरा बच्चा है, ये इसके क्रेडेंशियल हैं, इसके बारे में बता दें, हमने बता दिया। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इस गाड़ी के फर्स्ट लुक में बताया था कि ये यूनी बॉडी है। तो इसका मतलब है कि डोंट रिलाई ऑन एवरीथिंग दैट गूगल टेल्स यू, और हम चेक करके फिर इसका बताएंगे। अभी तो खैर हमारा दूसरा दिन है इसको चलाने का। इसे 2.5 लीटर डीजल इंजन, और अक्सर लोगों की सवाल होता है जी कैसा है, पहले दिन नहीं बता सकता। मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर पिकअप ट्रक की बात करें तो साइज वाइज भी सबसे बड़ा होगा, प्राइस वाइज भी सबसे बड़ा होगा। सर साइज इसका शार्क से भी बड़ा? शार्क से बड़ी है ये गाड़ी। सर कितनी चल गई है? यार मैंने फुल कराई थी गाड़ी, तकरीबन 200 किलोमीटर चल चुकी है, फुल कराई थी, अगले 2 ऊपर डॉट उतर गए हैं, और अभी भी 553 किलोमीटर की रेंज दे रहा है। एंड यहाँ पे एवरेज जो अभी इंस्टेंट दे रहा है वो 11.7 पर 100 किलोमीटर। तो हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी डिफरेंट चीज़ों को भी तय कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसका एक्सपोर्टर भी बना के लाएंगे। बट जो ब्रोशर वाली चीज़ है ना, उससे मैं बड़ा परेशान हूँ कि इंसान उससे ज़्यादा क्या सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ढूंढे। सर गेयर लीवर तो इसका फोर्ड रैप्टर जैसा कुछ मिलता जुलता। यार ये तो ऐसे लग रहा है कि कोई एरोप्लेन जो है ना उसका कोई है वो। प्लीज़ प्ले अटेंशन यार, आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, गाड़ी बता रही है। पता कैसे बता रही है? कैसे सर? ये देखो, ये फिटिंग मॉनिटर लगा हुआ है, ये बताता है। इमरान भाई उधर मुझे वर्कशॉप के बाहर कह रहे थे यार आज मुझे किसी ने कोई बात ही नहीं की। कोई जुगत नहीं लगाई? जी नहीं इमरान भाई शरीफ आदमी है, हम तो प्यार करते हैं इनसे। अगर किसी को ये लगता है कि हम इनकी लेग पुलिंग करते हैं, इमरान भाई आप हमसे प्यार नहीं करते? सर इमरान हम आपको तंग करते हैं, आपको बुरा लगता है इमरान भाई? इमरान भाई ने 2025 में बहुत नेकियां की हैं। इमरान भाई वैसे एक नेक आदमी है। गाड़ी में हीटेड स्टीयरिंग बड़े मजे का यार, ये मैं रात को ऑन करता हूँ, ये ओए होए ऐसा मजा आता है। दोनों सर हाथ। इतनी सर्दी तो हुई नहीं है। इतनी सर्दी वाकई। सर आपने कितनी लेयर पहनी हुई, गिन ले। सर 1 2 3, इसके नीचे थर्मल, उसके नीचे 2 सॉक्स। भाई हमें लगती है हम गैरतमंद लोग हैं। ये क्या बात है इमरान भाई? आपको इमरान भाई को नहीं लगती, इनको जो मर्जी कहा था। ओए होए हमारा फेवरेट पराडो हमें बार बार नजर आ रहा है। इमरान भाई पराडो के बारे में अब हमने कलर, मैंने आज अपना मुसम्मम इरादा कर लिया इमरान भाई, वो गाड़ी ऐसी तैयार करूंगा मैं कि जो लोग कहते हैं ना कि अभी मैंने इसलिए उसको कहा कि लगे से कि जो बनी हुई है हालत है ना, अभी
इसकी वीडियो बना लो, और बाद में मैं लोगों को तैयार करके दिखाऊंगा कि हर चीज़ पाकिस्तान में तैयार होती है, अगर आप पैसा लगाएं, टाइम लगता है, तैयार हो जाएगी। सो अब हम दफ्तर पहुंच चुके हैं, और सूरत हाल ये है कि गाड़ियाँ है ना, मैंने देखा है कि कभी ना आपकी गुड लक चल रही होती है, कभी बैड लक चल रही होती है। गाड़ियाँ जो है ना वो एकदम सारी ख़राब हो चुकी हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। अभी और भी ख़राब है कौन सी सर? यार, काली करोला की बैटरी डेड है, सिविक जो 9081 वाली हैचबैक है उसकी बैटरी डेड है, वो 2 करानी है। देन एक हमारी जो CL है उसका ब्रेक बूस्टर लीक हो गया है। खड़ी खड़ी गाड़ियों में इतने काम है कि बंदा ना करते करते मरता है। पीछे थैला देखो, पूरा SLK के पार्ट जो आए हुए थे इमरान भाई ने, और आपने सरप्राइज़ दे के बाकी बाहर वाली चीज़ें तो करा दी ना। अब SLK उस दिन में बड़ा मुझे प्यारी लग रही थी, मैं कहा चलो चलाते हैं। तो एक तो ये उसकी छत के सारे आए हुए हैं जो कन्वर्टेबल के जितने भी उसके सिलेंडर हैं वो लगने हैं। अब उसका गेयर ऑयल लीक हो गया है। अभी ऊपर जाके थोड़ा सर्च करता हूँ कि गेयर ऑयल पहले पूरा कैसे करना, बिकॉज बगैर गेयर ऑयल के गेयर चलाऊँगा ख़राब हो जाएगा। तो उसको गेयर ऑयल पूरा करते हैं, उसको वर्कशॉप छोड़ते हैं। बहुत, आप कहते हैं ना, पैसा जब इतनी ज़्यादा गाड़ियों में फंसा होता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा करके पैसे लग रहे होते हैं। तो बस करते हैं, चले आए अब दफ्तर चलें, कोई काम भी कर लें थोड़ा सा।